इकबाल अहमद, मनोज झा ने ये शब्द क्यों बोले और आप कह रहे हैं माइंड मत डाइवर्ट करिए। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको तोड़ मरोड़ करके बात को रखा जाता है, बोला जाता है कि ताकि समाज में भ्रमित पैदा करने जैसे है कि अब इस चीज़ को और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या मामला है, किस सिचुएशन में कहाँ पर क्या बात रखी गई है, इस पर ही किया जाएगा। ओके, शुभ राष्ट्र आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अगर ट्वीट करता है कविता दमदार है, जानदार है, तो क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है ये? बिल्कुल जातिवाद को बढ़ावा देना है। मैं तो हम लोग सामाजिक न्याय वाले आदमी हैं, समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाले बात ही नहीं। जिस पार्टी को जवाब देने दीजिए। इकबाल अहमद लेटर वो बड़ी देर बाद बोल रही है, वो कह रही है कि आरजेडी जातिवाद की पार्टी नहीं है, ए टू जी पार्टी है, जातिवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। नहीं, उनके कहने से देखिए आमिश जी, वही बात है ना कि इकबाल को जो ब्रीफ मिला है उस ब्रीफ के हिसाब से ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा। अब तेजस्वी बोल देंगे तो हो जाएगा कि लालू प्रसाद जी ने तो नहीं कहा, लालू प्रसाद जी बोल देंगे तो तेज प्रताप जी एक रील बना के कह देंगे हम तो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। भैया, मैं तो जानना चाहती हूं कि विपक्ष की सभी पार्टियां और इंडिया अलायंस, इनका आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? पता तो चले तब तो आदमी देश में बहस कर सके। रवि श्रीवास्तव अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पर्सनल एजेंडा हो जाता है, इनका आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू, कलेक्टिव एजेंडा क्या है? ठीक है, रवि श्रीवास्तव मुंबई मीटिंग के बाद में वो है आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो है जो एजेंडा पब्लिश हुआ था मुंबई मीटिंग के बाद। अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट सारी बातें लिखी हुई है। रवि जी सुनिए ना, मैं आपसे हल्के लेवल की बहस नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना आता है या नहीं आता है, देश की जनता को कौन भ्रमित कर रहा है ये बहुत क्लियर है रवि श्रीवास्तव। और रवि श्रीवास्तव, आप इंडिया अलायंस में क्या है? आपको आधिकारिक प्रवक्ता बनाया है क्या वहां से? रवि श्रीवास्तव को आधिकारिक प्रवक्ता का पट्टा दिया गया है क्या इंडिया अलायंस का? किस पार्टी से हैं आप? किस पार्टी से हैं आप? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या किसी पार्टी से हैं? ये जो अभी अभी बात चल रही थी हिंदू मुस्लिम चैनल क्यों करेगा? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप मुझ पे तंज कस रहे हैं, तो सवाल तो मैं पूछूंगी और तीखे सवाल पूछूंगी। जिस तेवर से बात करेंगे उसी तेवर से बात होगी। आपने जिस तेवर से पूछा उस तेवर में जवाब मिला। 30 सेकंड दीजिए ना, रवि श्रीवास्तव अपनी बात को रख लें। प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, रवि श्रीवास्तव को 5 सेकंड में क्यों दो अगर ये बिना तंज से बात नहीं कर सकते? आप क्या वो मुल्ला और आतंकवादी और उग्रवादी मेंबर पार्लियामेंट 75 साल में पहली बार ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है देश की संसद के अंदर, क्या बोल रहे हैं? और आप लोग उसे कंडेम करने के बजाय उस आदमी को टोन का प्रभारी बना रहे हैं। रवि एक सेकेंड, आप किस विषय पे बात कर रहे हैं? रवि विषय जो है उस पे बात करें, जो आप जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। रवि होल्ड योर गन्स। रवि श्रीवास्तव, ऑल ऑडियोज डाउन। रवि श्रीवास्तव एक सेकेंड, जो विषय उस पे बात करते हैं ना, देखिए आरजेडी और जेडीयू का विवाद चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विवाद चल रहा है। अब आप बताइए ना, अगर और अब तो सीबीआई की जांच भी खुल गई है। हमने कह दिया कि आपके संपर्क में कोई नहीं है और आप कुछ नहीं करेंगे, आप 13 सीटों पे लड़िए, आपकी इच्छा है तो हम भी लड़ेंगे, उसमें क्या परेशानी है? ये तो आम आदमी पार्टी अब जो इंडिया अलायंस है वो निर्णय लेगा। बाजबाजी कौन होते कहने वाले? वो तो कहते ही रहेंगे। ये नहीं कहेंगे तो क्या ये कहेंगे नहीं मैं हम घर पे बैठेंगे? आप इलेक्शन लड़िए, हम घर पे बैठेंगे। या दिल्ली में कांग्रेस बोलेगी कि आप इलेक्शन लड़िए सब सीटों पे, हम घर में बैठेंगे, ऐसे कहेंगे क्या? गौरव भाटिया, हर आदमी लड़ता है अपने लिए। अमीर जी, मैं इनकी बात का उत्तर लड़ता है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, अब आप शांत हो जाइए। रवि जी अब आप शांत हो जाइए, निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया 30 सेकेंड्स। देखिए, है क्या घमंडिया से तो सवाल ये पूछे जाने चाहिए, भैया इनका लीडर कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा है, नील बटा सन्नाटा शून्य। आप भी अंडा रवि शांत कराइए। रवि जी ऐसे चार कार्यक्रम नहीं चल सकता मेरा। अगर आपने बात को रखा, आप ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, योर ऑडियो इज अप। धन्यवाद। अमीर जी, पहला सवाल है इनका लीडर कौन है घमंडिया का? नील बटा सन्नाटा शून्य। इनकी सीट का एडजस्टमेंट होना था, 3 बार इनकी बैठक हो चुकी है, अभी तक हुआ नहीं।
कन्वीनर बनना था, नीतीश बाबू के सपने थे, वो टूट गए। जनता रूठ गई है, सपने टूट गए उनके। पहली रैली कह रहे थे मध्य प्रदेश में होगी अमित जी, वो भी रद्द हो गई, वो बताते होने रही। देखिए, जब रवि श्रीवास्तव आए या तहसीन मेरा भाई है वो चला गया आए, तो आप याद रखिए घमंडिया का जो ताजमहल है ना, उसकी ये मुमताज महल नहीं है। जी जी ये जी जैसे जी ताजमहल के बाहर चौकीदार होता है, उस तरह से विश्लेषक बन के आते हैं। अंदर क्या हो रहा है इनको पता नहीं होता। तौसीफ खान, इतने डिफरेंसेस की बात, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपने अलग रास्ते की लड़ाई भी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, बल्कि सीट दे रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत त्याग किया है, यानी समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना प्रचार करना उसने शुरू कर दिया है। यूपी में भी वो कह रही है कि हम सीट नहीं मांग रहे, हम तो त्याग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस? एक मोदी को हराने के लिए खुद को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है। सर, वेयर इज द डिफरेंस? तौसीफ खान, जो अलायंस है वो लोकसभा के लिए है, अभी ये असेंबली इलेक्शन है, हर आदमी लड़ रहा है अपनी अपनी जगह पे। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके, मुझे लगता है इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन नहीं है, आपके स्टूडियो में कंफ्यूजन ज्यादा है। देखिए डिफरेंसेस रहेंगे, कोई कंफ्यूजन डिफरेंसेस रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस है और हर आदमी अपनी। और अब बात सत्य और तथ्य की, जिसमें आज का मुद्दा है राम और राजनीति। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति का राम से भला क्या लेना देना, तो ये कनेक्शन समझाने के लिए मैं आपको 1990 के दशक में लेकर जाऊंगा और उस नारे की याद दिलाऊंगा जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। वो नारा था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा था, ये मेरे जुबानी नहीं है। बाबरी ढांचा गिरने के बाद ये नारा पूरे जोर शोर से लगाया गया और इसी के साथ राम मंदिर के विरोध की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। क्या सपा, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस, सबने राम मंदिर के विरोध में अपनी पॉलिटिक्स को प्राइम एजेंडा बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर हुए गोलीकांड को एक तरह से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश किया। यहां तक कह दिया कि उस दौरान अगर 16 से की बजाय 30 कार सेवकों की भी जान जाती तब भी वो पीछे नहीं हटते। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2 कदम आगे जाते हुए यहां तक बोल गए कि अगर उस समय गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का इस देश से विश्वास उठ जाता। आप इस बयान को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का विरोध था तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण ले लिया था कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर तो बंद कर रहेगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने तब कहा था कि राम मंदिर के लिए एक क्या, अगर 10 बार भी अपनी सरकार गिरानी पड़े तो हम तैयार हैं। इसी राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली। तब नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सहयोग देखिए, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी सुनाया। पीएम मोदी के हाथों ही रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ।